मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव, और मेरा सब काम पूरा कीजिए। जितना गुरु भाई बहन का काम रुका हुआ है पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं एक राजा रानी का शिव चर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक नगर में एक राजा साहब रहते थे और एक रानी रहती थी। राजा साहब को बहुत घमंड था, वो कोई देवी दुर्गा को नहीं मानते थे, क्योंकि राजा सोचते थे कि मेरा बाग बगीचा में तो खुद हर किस्म का फल फूल लगा हुआ है, फिर कोई भी चर्चा में जाता है तो क्या देखते हूँ कि 4 गो मखुदाना और कुछ कटा हुआ फल लेकर आते हैं। ये क्या लेकर आते हैं? और लोग कहते हैं कि महादेव का प्रसाद है। वो कभी भी महादेव को नहीं मानता था राजा, और उसका मन में यही घमंड था, कभी भी कोई राही बटोही भेटा जाए और देखे कि चर्चा हो रहा है, वहाँ से वो मुंह मोड़ कर राजा चल जाए। ये भगवान में तनिक भी विश्वास नहीं करता था। एक दिन उनका राजा साहब के मंत्री घरे चर्चा रहता है, क्योंकि मंत्री की पत्नी हमेशा चर्चा में जाती थी। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब आज मैं अपना घर पर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर चर्चा है। तब राजा साहब कहते हैं कि या तुम अपना नौकरी चुन लो या तुम अपना घर पर चर्चा में जाओ। मंत्री सोचता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा तभी भी चलेगा, क्योंकि इसमें लेडीज लोग का काम है, मैं यहीं से महादेव का प्रणाम कर लेता हूँ। और कहता है कि जब चर्चा ख़त्म हो जाएगा तो मैं राजा साहब को प्रसाद ला कर दे दूँगा। वो नहीं जाता है राजा साहब के डर से कि नौकरी से मुझे राजा साहब निकाल देंगे। उसी समय रानी सब देखते रहती है और रानी कहती है अपना मन में कि मेरा पति के पास इतना धन है, इतना सब चीज़ से भरे हैं, मगर ज्ञान तनिक भी नहीं है मेरा पति को। ये राजा कौन काम के हैं कि इनको पास इतना अहंकार है? ये कभी भी भगवान को मनवे नहीं करते हैं। जौन भगवान से, जौन महादेव से पूरा सृष्टि चलता है, वो महादेव के नहीं मांगते हैं। इनका मत मारा गया है। और रानी को भी कहूँ चर्चा उर्चा में जाने से मना करते थे। अगर रानी के मुंह से जरा भी चर्चा का बात निकल जाए, राजा साहेब बहुत कड़क दिमाग के थे, वो रानी को घर में बंद कर कर और मारते थे, और मारकर तुरंत कहते थे कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारा सर को मैं कलम करवा दूंगा। रानी यही डर से किसी से अपना बात नहीं करती थी। कितना दुख राजा साहेब उनको देते हैं। मगर रानी का बहुत श्रद्धा था कि मैं भी चर्चा में जाऊं, क्योंकि नैहर में जब रानी थी तो अपनी सहेली लोग के संग उस शिव जी के मंदिर में पूजा करने जाती थी, और हर सोमवार के समारोह जाकर महादेव के मंदिर में पूजा पाठ करती थी, सोमवारी का व्रत भोगती थी। मगर ब्याह भइला के बाद रानी नहीं जा रही थी कि ऐसा उनका पति मिलेगा जो उनका तनको भगवान में विश्वास नहीं रहेगा। उसी समय मंत्री प्रसाद लेकर आता है, चर्चा खत्म होता है तो उनका पत्नी अपना पुत्र से प्रसाद भेजाती है मंत्री का। जब वो प्रसाद देने लगता है राजा साहब को, तब राजा जी कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये कटा हुआ फल मुझे देने के लिए? अरे तुम्हारा समझ नहीं है कि इससे समूचा फल मेरे बाग बगीचे में फलते हैं, मेरे घर में सब किस्म का फल है, ये कौन कटा हुआ फल खाएगा? और भगवान का प्रसाद का अनर्थ करते हैं और प्रसाद को ऐसे कर कर बिक देते हैं। उसी समय उनकी पत्नी कहती है महादेव से कि हे महादेव मेरा पति को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। धन तो आपने बहुत दिया है मगर पति को मेरा ज्ञान नहीं दिए हैं। मैं उनके दिल से मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि पत्नी पति का पाप का भागी बनती है। अगर पत्नी कोई ऐसा दुष्कर्म करे तब आधा का भागी पति भी बनता है। इसीलिए अपना पति का गलती का क्षमा पत्नी मांग लेती है। तो महादेव उस समय क्षमा करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। एक दिन राजा साहब की जो रानी रहती हैं उनके सहेली लोग आती हैं भेंट करने के लिए, और कहती हैं आकर कि आप राजा सी के डरे कहूँ चर्चा में नहीं जाती हैं, आपका भी जीवन खराब हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि आप राजा साहब तो 6 घंटा बाहर रहते हैं, आपको 3 घंटा चर्चा में रहना है, क्योंकि राजा साहब को प्रजा से इतना फुर्सत नहीं है कि घर में इतना रहें। वो प्रजा के काम से देख रेख में बहुत बिजी रहते हैं। आप कम से कम 1 वाली महीना में चर्चा में चल जाया कीजिए। रानी को बात बहुत अच्छा लगता है और कहती हैं, वो मंत्री के पत्नी से कहती हैं अपना सहेली से कि मेरी मंत्री की जो पत्नी है वो चर्चा में जाती है, तुम लोग जाओ अपना सहेली से, मैं उसी के पत्नी के संग महीना में 1 बार चर्चा में चली जाऊंगी।
मेरा भी कुछ भजन कीर्तन में नाम हो जाएगा और भगवान के दरबार में मेरा नाम लिखा जाएगा। रानी ये सोचकर और अपना सहेली के बात मानकर वो राजा जी से चुप्पे एक दिन चर्चा में जाती हैं और राजा जी के सभा खत्म होला से पहले वो लौटकर चल आती हैं। ये सिलसिला ऐसे ही 2-3 महीने चलता है। तब उनकी मंत्री की पत्नी कहती हैं कि आपके घर में इतना सोना चांदी भरा हुआ है, आपने आज तक कभी भी कुछ दान नहीं किया है। आपने ऐसा कीजिए कि आप कुछ दान कर दीजिए भगवान को, यही वहाँ मिलता है, सब यहाँ का धारा रह जाएगा। कुछ भी आपके देह पर जितना सारा आभूषण लादा हुआ है कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, सिर्फ आपका दान किया हुआ ही जाएगा। तब रानी कहती है मंत्री के पत्नी से कि मैं क्या दान करूं, मेरा पति तो मुझे कभी घर से बाहर जाने का अनुमति ही नहीं देता है, न कभी चर्चा पूजा करने के लिए कहता है। तब मंत्री की पत्नी कहती है कि ऐसा कीजिए कि आप एक सोना का गाय बनाइए और सोना के गाय बनाकर उसको दान कर दीजिए, उसी से भौंसा पार हो जाइएगा आप। तब राजा की रानी जी रहती हैं, कहती हैं उसको दान करने के लिए मुझे गंगा जी के किनारे जाने पड़ेगा, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, तब न होगा। तब कहती हैं मंत्री की पत्नी कि आप इतना भी नहीं कर सकती हैं, आप राजा जी को मना लीजिए, एक दिन के लिए उनको मना लीजिए। तब रानी साहिबा खूब सुंदर भोजन बनवाती हैं, 36 प्रकार के भोजन बनवा कर राजा साहब को भोजन करवाती हैं और कहती हैं भोजन करते हुए कि राजा साहब मुझे आपसे एक बात कहना है। राजा साहब कहते हैं कहिए क्या कहना है। कहती हैं कि मैंने रात में सपने देखा है कि मैं एक मट्टी के गाय दान कर रही हूँ, मुझे एक मट्टी के गाय दान करना है। राजा सोचता है कि ठीक है, तुम्हें मट्टी के पहले तो राजा नाकुर नुकुर करता है और कहता है कि ठीक है तुमको दान करे का मन है तो जाओ दान कर लो, मगर इसी दान कैले फिर कभी कहा नहीं कुछ करने के लिए। तब कहते हैं रानी कि नहीं एक बात और है, मुझे एक दिन चर्चा में जाना है, आप 2 चीज़ की मुझे अनुमति दे दीजिए, एक दिन चर्चा में जाने के लिए और दूसरा दिन गाय दान करने के लिए, मट्टी का गाय बनाकर मैं गंगा जी किनारे दान कर दूंगी। तब राजा कहता है कि ठीक है तू पहले चर्चा में घूम आओ एक दिन, कहे कि मंत्री घर हमेशा चर्चा होता है मगर प्रसाद लेकर घर में नहीं आना, वो कटा हुआ फल हमको नहीं चाहिए, जिसके घर इतना फल सूखते रहता है उसके घर कटा हुआ फल का क्या काम। रानी कहती है कुछ रानी नहीं बोलती है और वो मंत्री घर चर्चा में चल जाती है, क्योंकि मंत्री की पत्नी हर महीने चर्चा एक कहती थी, उसको महादेव में बहुत आस्था था, बहुत विश्वास था, इसलिए वो हर महीने महादेव का चर्चा कहती थी। ये जाती है और चर्चा उसको यहाँ मंत्री की पत्नी सुन लेती है और प्रसाद लेकर आती है, अपने प्रसाद खा लेती है। एक मकुदाना के दाना क्या करती है अपना राजा साहब के खीर में मिला देती है और मिलाकर अपना पति को वो प्रसाद खिला देती है, क्योंकि राजा साहब तो हमेशा प्रसाद का कमाने ही करते थे। तब रानी कहती है कि एक काम तो आपने मेरा कहा हुआ पूरा कर दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं मट्टी के गाय बनाकर मैं दान कर दूँ। तब कहते हैं राजा साहब कि ठीक है जाओ तुम दान कर दो। रानी क्या करती है कि सोनार ही जाती है और एक सोना का गाय बनवाती है, बनाकर सोना के और उसमें रानी मट्टी लपेट कर कहती हैं कि मैं दान कर दूंगी। तब पंडित जी कहते हैं कि इस पूजा में पति पत्नी को साथ बैठना होगा, अकेले बैठला से नहीं होगा। उसी समय रानी कहती है कि राजा साहब एक ठो बात मेरा और आप मान लीजिए, पंडित जी कह रहे हैं कि पूजा में आपको भी साथ बैठना होगा, हर चीज़ में आप मेरे साथ हैं तो दान में भी आप मेरे साथ हो जाइए। राजा साहब कहता है कि ठीक है मट्टी के न गाय दान करना है चलो। ये सोच कर राजा साहब गंगा किनारे चल जाते हैं। जैसे रानी वो गाय दान करते रहती है उसी समय रानी गिर कर वहीं पर मर जाती हैं। अब राजा साहब जब देखते हैं कि रानी वहाँ पर मर गई है, अब राजा साहब का दिमाग ठनक जाता है और राजा का मन में ही भावना घुस जाता है कि इतना दिन से नहीं मर रही थी मगर ये चर्चा में गई है और ये मट्टी की गाय दान की है तभी मर गई है। और वो कहने लगता है अपना रानी से, कहता है गहन गुरु बहन लोग भजन में इसको दर्शाया गया है। कहता है राजा साहब कहता है ए जे माना करहलुगे रानिया चरा चावा में मती जाहू ना, ए जे माना करहलुगे रानिया चरा चावा में मती जाहू ना, ए जे माना करहलुगे रानिया कि दाना पुनवा मत करिह ना
ए जे माना कर हलुगे रनिया कि दाना पुना मत करिहना केकरा से बतियाई बैगे रनिया दुखवा सुखवाना केकरा से बतियाई बैगे रनिया दुखवा सुखवाना सत के तू हो बगे रनिया त संगे ले चलबना सत के तू हो बगे रनिया त संगे हमरा ले चलबना। अब पत्नी के आत्मा जो निकल के शिव गुरु लगे जाते रहता है रानी का, वो रानी अपना पति को जो क्षण बिछण रोते देखती है, तब उस शिव गुरु से क्या कहती है पत्नी, अपना शिव गुरु से कह रही है, छिन बिछिन रोवहथिन शिव गुरु पति जीना हमार छिन बिछिन रोवहथिन जी शिव गुरु पति जीना हमार हमारा संगे उहो जो जइहन तनी सा दया कर दना हमारा संगे पति हमारे जइहन तनी सा शिवजी दया कर दना। इतने कहती हैं, उनका आत्मा जैते रहता है और इतने कहती हैं तो शिव गुरु के दया से कृपा से उनका पति भी वही गंगा किनार पर राजा साहब मर जाते हैं। जब मर जाते तो का देखते हैं कि जो सोना के गाय दान कैले है वही पर रानी आराम से बैठल है और बैठ के वो जा रही हैं। तभी जब जाता देखता है कि अरे बाप रे, रानी सोना के गाय पर बैठल है और हमारा से कहले थी कि मट्टी के गाय दान कैले है, क्योंकि जब वो नदी में पार करते रहते हैं उनका आत्मा गाय पर दान जो कर लेते हैं तो सारा मट्टी दह कर और सोना के गाय बन जाती हैं। तब पूँछ धर कर उनकर पति पत्नी गाय पर बैठल रहती हैं और पति उनका पूँछ धर कर और वो लटक के पत्नी के संग संगे जाते रहते हैं। तब कहते हैं, पति कह रहे हैं, हमारा से झूठ तू बोल लगे रानिया कि मटिया के गैया है ना हमारा से झूठ तू बोल लगे रानिया कि मट्टी के गैया दाना करबै हमना हमारा से चुपे गे रानिया तू सोनवा गैया दाना कैलना हमारा से चुपे गे रनिया तू सोनवा गैया दान कैलना इहो तोहरा मारा लुगे रनिया ऊपर वो तोरा खूबे मरबौना इहो तोरा मारा लुगे रनिया ऊपर वो तोरा खूबे मरबौना कैसे झूठ बोल ले गे रनिया हम तोहरा तनको नैये छोड़बौना कैसे झूठ बोल ले गे रनिया हम तोहरा तनको नैये छोड़बौना। जब इतना सुनती है रानी तो कहती कि बाप रे, नीचे मरबे करलन घर में बंद करके राजा साहेब, अब देख तो हमारा कहतन कि ऊपरियो चल तो कुछ कुछ के तरह मरबे करम ना। अब कहती है रानी राजा साहेब से का देखते कि नीचे मार खैबे कैली ऊपरियो मरियन, बताओ मरला के बाद भी उनकर वही बात बा। तब कहती है शिव गुरु से रानी, तनी साए शिव गुरु तिर छुलावा चलाई के पोछिया काटी देहुना तनी साए शिव गुरु तिर छुलावा चलाई के गैया के पोछिया काटी देहुना नीचो रजवा मरलन हो शिव गुरु ऊपरियो मरबे करिहन ना नीचे रजवा मरलन हो शिव गुरु ऊपरो रजवा मरबे करिहन ना। बस का करते हैं शिव गुरु अपना शिष्या का बात सुन के कि जौन पूँछ धर के राजा लटकर रहते हैं गाय के पार करेला सोना के जो रानी दान कैल रहती हैं अपना तिरछुल से वो पूँछ के काटते हैं, वो पूँछ ले फिर धरती पर राजा वो ये गिर जाते हैं। तो जैसन राजा के नियत रहे औसन बरकत रानी लास्ट घड़ी ले राजा के भौसागर से पार उतारे के
कैली, मगर राजा के तो वही मन में विचार रहे जैसे उनकर करनी रहे वैसे उनका धरनी मिलल। तो बोले श्री गुरु महाराज की जय, हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय।